ओके, सो पहले वाले में आपको कोई डाउट, कुछ क्वेश्चन अभी तक? नो, नथिंग, इट वाज सो क्लियर. जस्ट तो अभी एक छोटा सा रिवीजन हल्का सा कर लेता हूँ फटाफट से कि व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अ कैंडल स्टिक हैज फोर थिंग्स। वन इज हाई, लो, क्लोज, ओपन, जिसको अपन OHLC बोलते हैं, राइट? सो इससे हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है। द मेन इंफॉर्मेशन व्हाट वी गेट इज कि हु इज इन पावर। दैट इज द सिंपल इंफॉर्मेशन वी गेट इन कि हु इज राइडिंग द पर्टिकुलर bar or particular trend, either the buyers or the sellers. So we just follow the footprints. Trading में, investing में, till we are at the stage of retail investor, we have to remember one thing, that we have to follow the footprints of smart money. तो वो footprints कैंडल स्टिक से हमें देखने को मिलता है, वहां से हमें हेल्प मिलती है. सो दैट इज व्हाट कैंडल स्टिक, ये जो सेंटर पार्ट है विच इज ओपन और क्लोज के बीच का पार्ट, उसको अपन बॉडी बोलते हैं. एंड हाई और लो, अगर ये ऊपर की तरफ बना रहा है तो उसको अपर शेडो बोला जाता है, या लोअर शेडो बोला जाता है, या फिर विक भी बोला जाता है. अपर शेडो एंड लोअर शेडो, ऊपर वाले को विक और नीचे वाले को टेल, ये भी बोला जाता है, राइट? सो इफ समथिंग इज लेफ्ट एट बॉटम वी कॉल इट एज अ टेल, इफ समथिंग इज लेफ्ट एट द टॉप वी कॉल इट एज अ विक और शेडो. फाइन. दिस इज कैंडलस्टिक. नाउ कैंडलस्टिक में ओके. पैटर्न्स होते हैं. आई मीन कैंडलस्टिक हैज सर्टेन नेम्स. अगर कोई स्पेसिफिक कैंडलस्टिक बनी है तो वो हमको इंडिकेट करती है कि यहाँ से रिवर्सल पॉसिबल है या नहीं है, right? So when these type of candlestick forms, so they have a high probability to give a reversal. So when we understand the candlestick, या when we were reading the candlestick, so उससे हमें सिर्फ इतना समझ में आया कि इसमें आज पूरे दिन भर में या इस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में जो भी हमने कैंडलस्टिक का लिया है, उसमें what exactly buyers and sellers were trying to do, who was in charge for complete action, and what actually happened. This we understood. Now we have certain candlestick patterns, one candlestick pattern, two candlestick pattern, and three candlestick pattern, which we'll read. There are a lot of them, but we will read and study certain few which are like बार बार रिपीट भी होते हैं और जो इफेक्टिव भी होते हैं. उनसे हमें इंडिकेशन मिलेगा कि यस, प्रोबेबली नाउ वी आर इन गोइंग टू हैव अ रिवर्सल, वॉट एवर ट्रेंड इज. इफ इट इज इन डाउन ट्रेंड, अगर ऐसा कोई कैंडल बना है इनमें से, तो देयर इज अ चांस, स्ट्रॉन्ग चांस, कि यहाँ से हमें रिवर्सल देखने को मिल सकता है. एंड वो चांस को हम कंफर्मेशन कहाँ से लेंगे? फॉलोइंग कैंडल, जो नेक्स्ट कैंडल बनेगी उससे, राइट? So it could be one candle, two candle, like that. So today we'll be studying about the candlestick patterns, which we call as major as a reversal candlestick patterns. Okay. So one of the ओके. famous is Doji. Doji, यहाँ पे I'll just borrow a statement from my mentor. Candlestick names में हमें बहुत दिक्कत हुई थी candlestick names याद करने में, तो he gave a statement. I think मैंने last time भी use किया था. I'll repeat it again. नाम में कुछ नहीं रखा, नाम अगर याद नहीं भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है. सो ही यूज अ पिक्युलर लाइन कि सीता, गीता, बबीता जो भी हो, सिर्फ लाइन मारना सीखो. व्हेन वी वर रीडिंग द ट्रेंड लाइंस, तो एट दैट टाइम उन्होंने बोला कि सीता, गीता, बबीता कोई भी हो, लाइन मारना सीखो. प्रॉपर सही लाइन मारोगे तो लड़की पटेगी और यहाँ पे पैसा बनेगा. सिंपल. So if we are not able to remember the name of the candlestick, that's completely okay. We just have to understand by the structure what has happened, right? So doji is one of the candle which shows indecisiveness. कि डोजी में क्या हो रहा है, बॉडी बिल्कुल नहीं बन रही है. दिस सेंटर लाइन इज ओपन, जिस प्राइस पे ओपन हुआ उसी प्राइस पे क्लोज हुआ है. दिस हॉरिजॉन्टल लाइन ऊपर गया, बायर्स ऊपर लेके गए, फिर सेलर्स नीचे लेके आए, बट अल्टीमेटली क्लोज कहाँ हुआ? जहां पे ओपन हो वहीं क्लोज हुआ. दैट मीन्स देर वॉज नॉट अ क्लियर डिसीजन हु इज गोइंग टू टेक द पावर, हु इज गोइंग टू टेक द चार्ज. सो डोजी इज द कैंडल विच इज इनडिसाइसिव. आगे क्या होने वाला है पता नहीं है. सो अभी डोजी हमें कैसे बताता है कि ऐसे ट्रेंड चेंज हो सकता है, नहीं हो सकता? इफ वी आर ऑन अ डाउन ट्रेंड और वी आर ऑन अ अप ट्रेंड, आइदर ऑफ द ट्रेंड अगर डोजी बन गया तो इसका मतलब क्या है? whosoever was riding the trend, now that party is losing the control और is thinking कि और ट्रेंड को कंटिन्यू करना है क्या. अगर ऊपर जा रहे हैं तो बायर सोच रहे हैं वहां पे कि और ट्रेंड को लेना है क्या आगे, और अगर नीचे जा रहे थे तो सेलर सोच रहे हैं कि और ट्रेंड को लेना है क्या आगे. because buyers have also started, buyers and sellers both have started coming to a conclusion कि यार ये प्राइस ठीक है. So doji is indecisiveness. If doji is formed by after a you can say good trend, अगर एक अच्छा खासा ट्रेंड है और उसके बाद डोजी बन रहा है, चाहे वो अप ट्रेंड हो चाहे वो डाउन ट्रेंड हो, then doji says कि indecisiveness है, then there is a high probability that we may see a reversal.
depending on the position of the doji, depending upon the size of the doji, these things change and hampers, right? But will it also depend on the volumes? इट विल वॉल्यूम्स के ऊपर तो सब कुछ डिपेंडेंट है. मेजर चीज जो डिपेंडेंट है वो आपका प्लेस ऑफ फॉर्मेशन डिपेंडेंट है. दैट विल अंडरस्टैंड लेटर. फर्स्ट विल अंडरस्टैंड द कैंडल स्टिक्स की कौन सी है, उससे क्या इंपैक्ट पड़ता है. फिर अपन उसको जब चार्ट्स पे देखेंगे तो चार्ट्स पे विल सी प्रैक्टिकली व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम्स आल्सो. Okay. Yeah. So doji में there are four types of dojis. One is this, which is simple doji. Other is dragonfly doji. So इसमें क्या हुआ, इसमें आपका ओपन हुआ एंड क्लोज भी इसी जगह पे हुआ. लेट्स से 100 दिस पर्टिकुलर, मेरा कर्सर दिख रहा है ना? लेट मी टेक इट दिस, ये Yes. है ना. सो ये क्या हुआ कि ये यहाँ पे ओपन हुआ और यहीं क्लोज हो गया, लेकिन ये प्राइस नीचे की तरफ गया था. मतलब सेलर्स ने नीचे पुश किया लेकिन बायर्स वापस लेके आ गए और ओपन वाले प्राइस से ऊपर नहीं ले जा पाए. दैट मीन्स जहां पर ओपन हुआ वहीं क्लोज हो गया. और जहां ओपन हुआ था, लेट्स से द ओपनिंग प्राइस वाज 100, द सेल बायर्स कुड नॉट पुश इट इवन बाय 0.05 पैसा. मतलब वो ऊपर पुश कर ही नहीं पाए और सेलर्स ने नीचे पुश किया था. सो दैट मीन्स यहाँ पर सेलर्स चार्ज में थे. ओपन किया 100 रुपए, उसको 90 रुपए तक लेके गए प्राइस को, लेकिन जब 90 रुपए पे लेके गए तो बायर्स ने उसको पुश करके वापस 100 रुपए पे लेके आ गए. 100 के ऊपर पुश नहीं कर पाए. सो इस पूरे स्ट्रक्चर से मुझे क्या समझ में आया कि 100 रुपए पे सेलर्स जब इसको बेच रहे थे तो इन्होंने प्राइस को नीचे पुश किया, 90 तक लेके गया, बट बायर्स वर स्ट्रॉन्ग फ्रॉम द प्राइस 90 टू 100. बायर्स वर कन्विंस्ड एंड दे वर इन पावर ऑल्सो कि 90 से 100 तक हम इसको नीचे मानते नहीं है. 100 रुपए इज अ फेयर प्राइस विद रिस्पेक्ट टू अस, सो हम 100 पे क्लोज करेंगे. 100 के ऊपर उन्होंने पुश करने की कोशिश ही नहीं करी, वो कर ही नहीं पाए. सो दैट मीन्स ये तो क्लियर है कि यहाँ पर बायर्स का सपोर्ट है. So if the trend, let's say if the trend is for coming down, अगर जो ट्रेंड था वो इस टाइप से नीचे आ रहा था, पेंसिल इसमें हाईलाइट अंडरलाइन स्ट्राइक थ्रू ना, आई थिंक वो बोर्ड में आएगा. नोट, इफ द लेट्स से द ट्रेंड वाज डाउनफॉल और डाउनफॉल में इस जगह पे आके ये डोजी बना है, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ तक तो सेलर्स पावर में है ही हैं पूरे, लेकिन इस पर्टिकुलर प्राइस के नीचे अब यहाँ से बायर्स ने पावर दिखाना चालू किया है. अगर ये डाउन ट्रेंड कंटिन्यू करना है तो डाउन ट्रेंड कंटिन्यू करने के लिए ये जो लेवल है ना इसको क्लोज करना पड़ेगा, यानी इसके नीचे क्लोज करना पड़ेगा. सो नाउ वी हैव इंडिकेशन. यहाँ पे पहला इंडिकेशन है कि यहाँ तक सेलर्स, यहाँ से लेकर यहाँ तक, फ्रॉम दिस पॉइंट टिल दिस पॉइंट सेलर्स वर इन फुल चार्ज. अब ये सेलर्स ने यहाँ तक चार्ज लिया हुआ था, लेकिन जैसे ही सेलर्स यहाँ से इस जगह पे नीचे आए, बायर्स हैव स्टार्टेड इंटरप्टिंग और बायर्स इसको वापस ऊपर लेके चले गए. सो यहाँ पर बायर्स आर इन चार्ज, दिस पर्टिकुलर जोन बायर्स आर इन चार्ज, लेकिन इस पर्टिकुलर लाइन के ऊपर ओनली सेलर्स आर इन चार्ज. सो दिस इज अ फर्स्ट इंडिकेशन कि यहाँ से कुछ चेंज आने की संभावना है. हो सकता है कि यहाँ से बायर्स चार्ज लेके और ट्रेंड को रिवर्स कर दें, क्वाइट पॉसिबल. ठीक है. सो डोजी यहाँ पर इनडिसाइसिव है कि सेलर्स ने जिस पॉइंट पे ओपन किया उसी पॉइंट पे आके बायर्स ने भी क्लोज कर दिया. न तो बायर्स ये समझ पाए कि 100 से ऊपर ले जा पाएंगे, न सेलर्स ये समझ पाए कि 100 के नीचे ले जाके इसको क्लोज करें. सो ये इनडिसाइसिवनेस बोलता है. सो दिस पर्टिकुलर पैटर्न इज कॉल्ड एज ग्रेवस्टोन डोजी, सॉरी ड्रैगनफ्लाई डोजी. ये पैटर्न क्लियर हुआ? Okay. 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 Yeah. Clear. So pattern में basically the thing is we have to understand what is happening in the pattern. So in this pattern what is happening? Now this is gravestone doji. Gravestone doji में उल्टा है, जहां पे ओपन हुआ वहां से बायर्स ने ऊपर की तरफ पुश किया, सेलर्स इस प्राइस को वापस लेके आ गए ओपनिंग प्राइस पे, लेकिन ओपनिंग प्राइस से नीचे नहीं ले जाके पाए. सो इसका मतलब क्या है कि इसके नीचे का जो ट्रेंड होगा इट कुड बी समथिंग लाइक दैट, वो अप ट्रेंड में होगा. सो दिस कुड बी फॉर्मिंग एट द टॉप एज, right, somewhere around the resistance point, and this would be forming somewhere around its support, this should be forming somewhere around resistance, right. मतलब ये टॉप पे बन रहा है तो इसकी वैल्यू थोड़ी ज्यादा हो जाती है, बट ऐसा नहीं है कि सपोर्ट पे बनेगा तो उसकी वैलिडिटी नहीं होगी. सपोर्ट पे बनेगा तो वैलिडिटी होगी. देन दिस पर्टिकुलर पॉइंट विल बी इंपॉर्टेंट, दीज टू लेवल्स. लेट मी रिमूव सर्टेन थिंग्स. So what will happen is in that case this level
एंड दिस लेवल हैव अ इम्पोर्टेंस कि ये दोनों लेवल्स यानी हाई और लो, इन दोनों लेवल्स को कैसे क्लोज करेगा नेक्स्ट कैंडल, उसके ऊपर कंप्लीटली डिपेंड करेगा कि नेक्स्ट जो ट्रेंड होगा वो क्या होगा। इफ ये इसका पहले का ट्रेंड ये था, नेक्स्ट ट्रेंड में इफ व्हाट यू कैन से दिस कैंडल स्टार्ट क्लोजिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो यहाँ पे डाउनवर्ड आता जाएगा एंड दिस वुड बी द स्टॉप लॉस कि इसके ऊपर निकल गए तो बायर्स विल बी इन कंट्रोल, करेक्ट। नहीं तो इसके नीचे चलता जाएगा, वी विल ऑलवेज कीप ऑन ट्रेलिंग। वो ट्रेल कैसे करेंगे दैट आई टीच यू कि कैसे करते जाएंगे कैंडल्स के हिसाब से, ठीक है। ये अपनी ग्रेवस्टोन डोजी हो गई, ये Yeah, लॉन्ग sure, लेग डोजी। but हाँ, sometimes it can also या टेल मी वो इट okay, कैन। but sometimes it can also give a kind of false indication also, right? Exactly, that's why I said कि this is an indication, this is not a confirmation to take a trade, this is an indication। हमारा ट्रेड कभी भी इस वाली कैंडल पे नहीं बनेगा, हमारा ट्रेड बनेगा इसके जो नेक्स्ट जो भी कैंडल बनेगी इस कैंडल के हिसाब से हमारा ट्रेड बनेगा। इफ दिस कैंडल इज ऑल्सो नॉट गिविंग अस अ क्लियर इंडिकेशन, वी विल वेट, बिकॉज नाउ वी हैव अ लेवल। अगर यहाँ पे वॉल्यूम्स, अगेन आपका जो वॉल्यूम पैटर्न है, अगर इस पर्टिकुलर कैंडल में वॉल्यूम्स बहुत ज्यादा आए हैं, तो ये जो टॉप और बॉटम जो है ना, ये दोनों लेवल्स जो है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गए। सो विच एवर डायरेक्शन द कैंडल स्टिक्स और द ट्रेंड ब्रेक्स आउट और ब्रेक डाउन with a convincing volume, we will follow that trend with keeping the other part as a SL। अगर नीचे की तरफ टूटा तो ये जो हाई है इसको हम SL रखेंगे, नीचे की तरफ हम ट्रेड शॉर्ट करेंगे। और अगर ऊपर की तरफ टूटा तो ये जो लो है इसको हम SL रखेंगे और हम ट्रेड कंटिन्यू करेंगे, राइट। Yeah, okay. या ओके, सो दिस इज ग्रेवस्टोन डोजी एंड दिस इज लॉन्ग लेग डोजी। लॉन्ग लेग डोजी में इज नथिंग बट वी हैव टेल एंड विक बोथ वेरी लॉन्ग। ये अगर 100 रुपए है तो दिस कुड बी 120 एंड दिस कुड बी लेट्स से 80। 120 का मतलब 20% ऊपर 20% नीचे। Okay. मैं अगर मंथली कैंडल देख रहा हूँ तो ये लेग्स बहुत ज्यादा बड़ी हो सकती हैं कंपैरेटिवली, तो 2% ऊपर 2% नीचे भी हो सकता है। जो यूजुअली इंट्रा डे में अगर हम देखें तो 2-2% का फर्क हो सकता है, वीकली एंड मंथली में देखें तो 10-10 20-20% का फर्क हो सकता है। और ओपन जहां हुआ क्लोज वहीं हो रहा है, करेक्ट। और इनकी लेग्स जो हैं वो बड़ी बड़ी है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर तो कंप्लीट इनडिसाइसिवनेस है, क्योंकि बायर्स ने भी ऊपर की तरफ दम दिखाया है, सेलर्स ने भी नीचे की तरफ दम दिखाया है, तो कौन स्ट्रांग है पता ही नहीं हमें। तो देन इन दैट केस तो वी हैव टू वेट कंप्लीटली, कंप्लीटली वेट। यहाँ पे कुछ नया ट्रेंड नहीं लेना है अनलेस द ट्रेंड क्रॉसेस एनी डायरेक्शन, चाहे ऊपर चाहे नीचे, तब तक क्रॉस नहीं करेगा तब तक हमें लेना नहीं है। नाउ डोजी में हमें इनडिसाइसिवनेस पता पड़ती है, इसका एक सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है, लेट्स से आई एम राइडिंग दिस पर्टिकुलर ट्रेंड, मैं यहां से एंटर हुआ या फिर मैं लेट्स से मैं यहां से एंटर हुआ हूं। अब मुझे नहीं पता मुझे एग्जिट कहाँ करना है, मुझे प्रॉफिट बुक कहाँ करना है। कई बार होता है कि मैं 5% लेके निकल गया। जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, लाइक आरईसी, आई एम ट्रेडिंग आरईसी फ्रॉम द लेवल ऑफ 150। कल क्लोज जो हुआ है वो 340 पे क्लोज हुआ है, सो मोर देन डबल मैं उसमें हूँ, मैं अभी भी कंटिन्यू कर रहा हूँ, राइट। बिकॉज अभी तक मेरे को कोई ऐसा कैंडल नहीं मिला है या मेरे को कोई ऐसा इंडिकेशन नहीं मिला कि इसने अपना ट्रेंड छोड़ा है। एज सुन एज आई गेट सर्टेन डोजी, लेट्स से ये ट्रेंड में यहाँ पे 340 पे कल क्लोज हुआ, लेट्स से दिस इज अ 340 का लेवल, दिस इज 340 का लेवल। अब मंडे को जो कैंडल बनाता है वो इस टाइप से बनाता है कि यहाँ पे 360 तक जाता है, ओपन 350 पे होता है, ठीक है, 360 पे जाता है, 340 पे नीचे टच करता है, वापस 350 पे क्लोज कर देता है। सो ये जो पर्टिकुलर लो है 340 का, दिस विल बी माई ट्रेलिंग एसएल। आई विल सिंपली वेट कि अगर इसने ये 340 का लेवल तोड़ा नेक्स्ट डे, तो आई विल एग्जिट माई पोजिशन ओवर हियर, बिकॉज दिस इज इनडिसाइसिव, ये बहुत लंबे से ट्रेंड चल रहा है कंटिन्यूस। नाउ देयर इज अ चांस कि ये पुल बैक ले सकता है, राइट। सो आई विल बुक माई प्रॉफिट एट दिस पॉइंट। नाउ आई नो कि वेयर आई नीड टू बुक माई प्रॉफिट। अगर ये ऊपर की तरफ तोड़ते जाएगा तो आई विल कीप ऑन ट्रेलिंग माई स्टॉप लॉस। ये इस कैंडल में इसने 340 का दिया, 340 मेरा एसएल है, जैसे 360 के ऊपर जाएगा, लेट्स से नेक्स्ट कैंडल में वो बनाता है 380 हाई, राइट। 380 हाई बना दिया नेक्स्ट कैंडल में, स्टिल माय 340 इज द एसएल, बिकॉज ये कैंडल क्लोज हो गई। नाउ इसके बाद जो थर्ड कैंडल बनाता है, लेट्स से उसमें ये 390 का हाई बनाता है और 380 क्लोज करता है, और ये जो लो था सेकंड कैंडल का जो नेक्स्ट डे आएगा, उसमें लेट्स से 355 इज द दिस थिंग लो, 355। तो मैं इसको 40 से ट्रेल करके यहाँ पे 355 पे लेके आ जाऊंगा, राइट, Okay. है ना। सो दिस गिव्स मी एन इंडिकेशन दैट हाउ आई नीड टू डिसाइड। मुझे कहीं पे भी 10-15% लेके चलने की जरूरत नहीं है, आई शुड नॉट मिस 100% का टारगेट।
There are a couple of stocks in which I am trading, yeah, I am sitting on more than 100% also. I am sitting somewhere around 200% and 300%, 280%. मैं क्यों बैठ पा रहा हूँ? क्योंकि मुझे ट्रेंड में कोई रिवर्सल नहीं दिख रहा है. The time frame I am looking at them, मुझे कोई रिवर्सल नहीं दिख रहा है, तो मैं ट्रेंड को फॉलो कर रहा हूँ. And I am continuously, reaping out the fruits कि ठीक है, तुम्हें जा जाना है जाओ. Why should I take only 50% when I am getting 200%? So I am waiting for it. वहां से पैसा निकाल के दूसरे में डालूंगा. So unless I get any indication, I do not exit. This is one of the way. So you can get a benefit of these particular dojis. These are indications, not a confirmation. Always remember this thing. These are not confirmations, these are indications. But doji with strong volume is a strong indication. We should always be convinced with a doji with a strong volume, right? Okay. Yeah, since your camera is not on, so I'm not able to see your facial expression. So I'm not able, able to understand if you're getting it not. So थोड़ा सा आप वो okay no नहीं समझ आया वो बोलते रहिएगा please. हाँ. No. See, the reason I switched off the camera because just my internet नहीं, bandwidth is low. that completely okay. I agree. So I'm not saying to switch on the camera. That's completely okay. I'm not offended by that also. I'm just saying because I'm not able to judge ना. So I just need your affirmation कि हाँ ठीक है समझ में आया नहीं आया that way. Okay. No, that's completely okay. You can switch off the camera. That's completely okay with me. To be very frank, I mean, there's no offense with it. I'm okay. I understand that network का बहुत बड़ा issue हो जाता है. It's completely okay. Just keep on saying yes or no, right? So this is रोजित का एक example देख लेते हैं हम लोग. See, ये डाउन ट्रेंड था, कंटिन्यूस. यहाँ से या यहाँ से मान लेते हैं, यहाँ से कंटिन्यूस डाउन ट्रेंड था. 3 कैंडल्स दिए इसने नीचे की तरफ. एक डोजी बना. दिस इज मोर और लेस लॉन्ग लेग डोजी. नीचे की तरफ का शेडो है वो थोड़ा छोटा है, ऊपर की तरफ का शेडो बड़ा है. बट अगेन यहाँ पर ये ओपनिंग जो हुई है, ये इस दिन का क्लोजिंग प्राइस और ओपन प्राइस ये था. ये वाली कैंडल का ओपन प्राइस इज दिस. नीचे सेलर्स ने पुश करने की कोशिश करी है. पुश करने Okay. के बाद अगेन बायर्स ने उसको पुश किया ऊपर की तरफ एंड दे हैव क्लोज्ड ऑन द हायर नोट ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग. ये वाली जो कैंडल थी, दिस कैंडल इज एन Okay. इंडिकेशन फॉर मी, right? Since this candle has not crossed high of this particular candle, so I will not take trade in this candle. No, though this candle has closed on a strong note because अच्छी खासी बॉडी दी है इस कैंडल ने, right? फुल बॉडी दी है इसने अच्छी खासी, यानी ओपन प्राइस है तो काफी अच्छा खासा प्राइस दिया. बट स्टिल आई एम नॉट टेकिंग दिस पर्टिकुलर कैंडल, दिस कैंडल. द सिंपल रीजन इज कि इसने इसका हाई क्रॉस नहीं किया है. Even if I have to take trade on the closing basis, let's say 315 को ये कैंडल समवेयर अराउंड यहीं कहीं क्लोज कर रही होगी, अगर मुझे यहाँ पे ट्रेड लेना है तो व्हाट वुड बी माय रिस्क इज, माय रिस्क वुड बी दिस पर्टिकुलर लो, क्योंकि ये जो लो बनाया है ये पर्टिकुलर इस इस ट्रेंड के फॉलिंग ट्रेंड को रिवर्सल का इंडिकेशन देते हुए बनाया है. तो दिस लो वुड बी माय एसएल अगर मैं यहाँ पे एंट्री ले भी रहा हूँ. सो इफ दिस इज द रिस्क आई एम रेडी टू टेक, दिस मच रिस्क, then I should enter in early. But again, this would be an early entry in the anticipation. ये अर्ली एंट्री का जो ट्रेंड आएगा स्लोली एंड ग्रेजुअली व्हेन यू स्टार्ट टॉकिंग टू द चार्ट्स ना, प्रैक्टिस करते करते ये अपने आप आ जाएगा, आपकी एंट्री इस कैंडल में हो ही जाएगी. बट व्हेन यू आर स्टार्टिंग एट दैट टाइम यू नीड नॉट टेक एंट्री इनटू दिस पर्टिकुलर candle. You have to wait because this has not closed decisively हाई ऑफ द प्रीवियस कैंडल. इस डोजी के हाई को इसने डिसाइसिवली क्लोज नहीं किया है, ये लेवल को, ठीक है. ये स्ट्रॉन्ग कैंडल है बट डिसाइसिवली क्लोज नहीं किया, सो वी विल नॉट टेक ट्रेड इन दिस कैंडल. नेक्स्ट डे का कैंडल भी जो है वो कैसा बना है, मोर और लेस ग्रेवस्टोन डोजी, ठीक है. नीचे की तरफ आया, मतलब ऊपर ओपन हुआ, सेलर्स ने नीचे पुश किया लेकिन ऊपर की तरफ ही जाके क्लोज किया. नाउ इसके अंदर जो सबसे बड़ा पार्ट है कि इसने जो लो बनाया है ना, वो लास्ट डे के लो को टच भी नहीं किया है. अगर ये लो लेट्स से इट वाज 80, सो दिस इज समवेयर अराउंड 90, लिटिल हायर देन द प्रीवियस वन. सो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर बायर्स जो है इससे इस जोन तक बायर स्ट्रॉन्ग है, और इस कैंडल को देख के मुझे भी समझ में आ रहा है कि बायर स्ट्रॉन्ग है. अगेन ये भी कंफर्मेशन नहीं है. दिस इज अ स्ट्रॉन्ग, यू कैन से स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन कि ये जो डोजी बनी है यहाँ से ये रिवर्सल के स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन दे रहा है अभी तक. नाउ फॉर मी price should close above this particular level. Sorry,
ये जो कैंडल, ये जो लेवल है ना, इस कैंडल का लेवल के ऊपर प्राइस क्लोज होना चाहिए। अगले दिन मेरा प्राइस ओपन हुआ यहाँ पे, नीचे गया ही नहीं, नीचे देखो उसमें टेल है ही नहीं, ऑलमोस्ट डॉट के बराबर है, और उसने पूरी कैंडल भर के दे दी। सो अगर मैंने यहाँ पे एंट्री मिस कर भी दी तो मेरी एंट्री फिर यहाँ बनेगी, बट मेरा एसएल जो होगा वो एसएल मेरा ये वाला पॉइंट होगा, क्योंकि सबसे लो यही है, तो दिस इज माय स्विंग लो, दिस इज माय एसएल। इफ दिस एसएल कन्विंस मी कि हाँ ठीक है, इतना रिस्क लेने के लिए मैं रेडी हूँ, देन आई कैन टेक एन एंट्री ओवर हियर। अगर मुझे यहाँ एंट्री मिल जाती है तो आई विल टेक एंट्री ओवर हियर, अगर मुझे यहाँ एंट्री नहीं मिलती है तो आई विल टेक एंट्री ओवर हियर, इसके ऊपर एंट्री लूंगा। आई विल कीप दिस एज माई एसएल, और जैसे जैसे ये पॉइंट्स इतने इतने पॉइंट्स कवर करता जाएगा, आई विल कीप ऑन ट्रेलिंग माई एसएल। गॉट इट? Yes, I got it. Just ग्रेट। one more thing. हाँ See the other candles हाँ हाँ on the right. हाँ हाँ। There are two candles in blue, but they are going down. Is it a mistake in the color? No, no, no. They are not going down. If it is a blue in color, that means they Yeah, have these two. opened over. They have opened over here. They have closed over here. Next day again it opened gap down. It closed over here. तो इनका ओपनिंग प्राइस ये नीचे ही है। So there. इट इज अच्छा, क्वाइट so that means पॉसिबल, there हाँ was a इट इज gap. क्वाइट पॉसिबल कि इतना स्ट्रॉन्ग क्लोज होने के बाद भी वो नीचे गैप डाउन ओपन हुआ। दैट्स व्हाई सेड ना कि दिस इज अ स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन, दिस कैंडल इज अ स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन, बट नॉट अ कंफर्मेशन टू टेक अ ट्रेड। जैसे इसमें हो Okay. रहा था कि डाउन ट्रेंड है, डोजी बना, इसके बाद ये स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी, स्ट्रॉन्ग कैंडल बनने के बाद आई हैव अ स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन कि यहाँ से मेरे को ले लेना चाहिए, बट आई सेड कि यहाँ पे हम ट्रेड नहीं लेते। व्हेन वी आर एट द बिगनिंग लेवल वी डोंट टेक ट्रेड, बिकॉज इस टाइप के गैप डाउन आते हैं। अभी जैसे मान के चलो कि ये 100 रुपए का, इस पर्टिकुलर कैंडल का प्राइस ये 100 रुपए था, ये 120 पे क्लोज हुआ। नेक्स्ट डे ये ओपन कहाँ हुआ, ये ओपन जाके हुआ 80 रुपीज पे, यानी 120 पे क्लोज हुआ और 80 पे ओपन हो गया, 40% डाउन आ गया एक ही दिन में। नेक्स्ट डे की ओपनिंग इतनी लो हो गई। इट इज क्वाइट पॉसिबल, इट हैपेंस। फॉर एग्जांपल इट हैपेंस यूजुअली इन Okay. क्रिप्टो करेंसीज। अभी ये तो मैंने मतलब 100, 120 और 80, ये तो मैंने आर्बिट्री फिगर्स लिए हैं, बट लेट्स से कि ये 100 पे ओपन हुआ, 102 पे क्लोज हुआ, 2% ऊपर क्लोज हुआ, और ये ओपन हुआ कितने पे, गैप डाउन ओपन हो गया 4% और 5%, 5% गैप डाउन ओपन हो गया। 102 का 5%, लेट्स टेक ओनली 5 रुपीज, तो 102 माइनस 5 इज योर 97, तो 97 पे ओपन हुआ। अगर आपने यहाँ एंट्री ली कि मैं ले लेता हूँ एंट्री और चलते हैं, तो आपको सीधा अगले दिन 5% का सीधा नुकसान है। इट इज ओपन गैप डाउन। और Right. अगर क्वांटिटी बड़ी है तो 5% में इट वुड बी ह्यूज, 5 रुपए पर शेयर, और लेट्स से कि आपने 10,000 शेयर लेके रखे हैं, तो 50,000 तो ओपन करती उड़ गए आपके। दीज थिंग्स हैपन। Right. या ठीक है. ठीक है. सो डोजी आफ्टर अ शार्प फॉल, ये डोजी था, इसने एग्जॉशन दिखाया, इनडिसाइसिवनेस दिखाई। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच इट शोज, डोजी शोज, इज इनडिसाइसिवनेस। सो इनडिसाइसिवनेस इज एन इंडिकेशन, बट उससे पहले जो चीजें याद रखनी है, ध्यान में देनी है, ये कि हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग डाउन या स्ट्रॉन्ग अप। अगर स्ट्रॉन्ग डाउन और स्ट्रॉन्ग अप के बाद डोजी बन रही है तो उसका इम्पैक्ट ज्यादा है। अगर यहाँ साइडवेज में डोजी बन रही है, जैसे ये साइडवेज चल रहा है, यहाँ पे ये दिस इज मोर लेस लाइक अ डोजी, दिस इज अ स्मॉल डोजी, दो बॉडी कंपेरेटिवली ज्यादा है, इसको डोजी एक्चुअली नहीं बोल सकते, बट अगेन अगर थोड़ी सी विक्स बड़ी होती तो हम बोलते कि हाँ ये डोजी है। बिकॉज डोजी डज नॉट मीन कि एग्जैक्टली ओपन एंड क्लोज जो है वो एक्जैक्टली सेम हो, नॉट नेसेसरी। थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, छोटी छोटी बॉडीज भी बनती है, उनको भी डोजी बोला जाता है। जैसे ये है, इसको अपन डोजी बोल सकते हैं, दिस इज अ डोजी, राइट। सो डोजी, दिस इज अ परफेक्ट डोजी, दिस इज ऑल्सो डोजी। जहां पे ओपन एंड क्लोज आर एग्जैक्टली सेम, वो परफेक्ट डोजी होती है, करेक्ट। सो डोजी फॉर्मेशन, द प्लेस ऑफ फॉर्मेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस वी हैव टू रिमेंबर कि वो कहां बन रहा है, सपोर्ट पे या रेजिस्टेंस पे, और रादर वी कैन से स्विंग लो और स्विंग हाई। अगर ये क्या है कि यहाँ पे स्विंग आया, इस जगह पे लो के आसपास बना डोजी और ये ऊपर चला गया, तो स्विंग लो के पास बना, इट हैज इंपॉर्टेंस। अब द थिंग इज कि मुझे कैसे पता पड़ेगा कि स्विंग लो है या नहीं है। तो अपन ने जब इस ट्रेड को डिस्कस किया तो अपन ने क्या किया, अपन ने इस जगह पे ट्रेड नहीं लिया, अपन ने इस कैंडल पे भी ट्रेड नहीं लिया, अपन ने इस कैंडल पे ट्रेड लिया। और क्या एसएल मानते हुए लिया, ये वाला कैंडल का जो मतलब ये पर्टिकुलर ट्रेंड का जो लो बना है, अपन ने उसको एसएल मानते हुए अपन ने ट्रेड लिया है। दैट मीन्स here in trading there is nothing called as confirmation or guaranteed, we always trade on the probabilities. So when a doji is forming and after that the following candles are giving a strong indication towards a trend reversal, we take a trade considering that how much maximum we can lose. We take a trade on the basis of how much we can lose, and accordingly we take trade and go ahead with this.
तो यहाँ पर हम लोग जब घुसते हैं तो हम इसको रिस्क लेवल मान के चलते हैं, कंटिन्यूस चलते रहते हैं, फिर ट्रेल करते जाते हैं, देन अकॉर्डिंगली वी कीप ऑन कंटिन्यूइंग विद द ट्रेल, राइट? Okay. ग्रेट। सो दिस वाज डोजी। डोजी के बाद लेट्स से दिस इज अनदर एग्जांपल अप ट्रेंड में, सी ऊपर की तरफ बना टॉप में, यहाँ पर छोटी छोटी डोजीज हैं, ये एक डोजी है, इसके पहले का ट्रेंड क्या है आई डोंट नो, इफ दिस इज अ स्विंग लो नॉट लो, तो इसके बाद अगेन ट्रेंड कंटिन्यू है, डोजी बना लेकिन ट्रेंड कंटिन्यू है। तो डोजी बनने का मतलब ये नहीं है कि ये शॉर्ट शॉर्ट रिवर्सल होगा, डोजी बनने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि देयर इज एन इनडिसाइसिवनेस, इट्स लाइक दैट कि यू आर रनिंग फॉर अ मैराथन, somebody your competitor has just stopped to take a breath, you cannot say कि वो थक गया है, it is quite possible कि उसने उसका पैटर्न है ये कि वो 2 किलोमीटर भागेगा, फिर 2 मिनट वो सांस खींचेगा, फिर 2 मिनट के बाद वो वापस से 2 किलोमीटर भागेगा और वो 2 किलोमीटर आपसे पहले कवर कर लेगा। सो इट कुड बी अ पैटर्न, सो ट्रेंड कंटिन्यूएशन भी हो सकता है, सो वी हैव टू बी कॉशियस, दिस इज द ऑरेंज लाइट दैट बी रेडी, whichever direction this particular the following candles will follow, you will also follow the same, because we have to follow the footprints, we don't have to make our own trends, we are not capable to make our own trends, okay? Okay. सो यहाँ पे डोजी बना टॉप पे, टॉप पे बनने के बाद जैसे इसका लो क्लोज हुआ, इसके लो के नीचे हमारा ट्रेड आएगा, तो हमारा ट्रेड आएगा इस पर्टिकुलर लेवल के नीचे, this level के नीचे, we will not take trade over here, we will take trade in this particular candle by keeping this as swing high as a stop loss, अगर मेरे को ये stop loss इतना range, if this is something I am comfortable to lose, then I will take this trade in a short direction, got it? Okay. Yeah, now this was the doji, now दूसरा एक जो strong pattern है that is your hammer and hanging man। hanging man कैसा होता है, फांसी पे लटका दिया जैसे किसी को, अगर किसी को मैं फांसी पे लटका दूं गले से लेके, राइट, तो नीचे उसका पूरा धड़ दिखेगा, सीधा दिखेगा इंसान, ऊपर का सर और धड़, राइट? सो दिस इज समथिंग लाइक दैट कि यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर पोर्शन है, दिस इज इंसान का सर एंड ये पूरा धड़ शरीर, ठीक है? तो इट इज मोर और लेस इट बिकम्स लाइक एन हैंगिंग मैन, और इसी को मैं हैमर भी बोलता हूँ। हथौड़ा कैसे होता है, उसमें ऊपर थोड़ा सा निकला होता है, बाकी ये हथौड़े का बॉडी होता है और ये हथौड़े का हत्था होता है, जो अपन बोलते हैं द हैंडल, राइट? नाउ इन दोनों के फॉर्मेशन में दोनों के दोनों सेम है, द ओनली डिफरेंस इज द प्लेस ऑफ देयर फॉर्मेशन, ये कहां पर बन रहे हैं। इफ दिस इज बीइंग फॉर्म्ड एट सपोर्ट, नीचे अगर सपोर्ट पे जाके बन रहा है, देन वी कॉल इट एज अ हैमर। नाउ ये बात आप अपने दिमाग में बहुत अच्छे से बैठा लो, अगर कहीं पे स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड दिखा कहीं पर और वहां पर डोजी की जगह हैमर बना, डोजी की जगह हैमर बना है और यहाँ पर वॉल्यूम्स बहुत हाई हैं इस जगह पे, इस पर्टिकुलर कैंडल पे, पीछे लास्ट की 5 कैंडल्स का एवरेज वॉल्यूम से ज्यादा वॉल्यूम इसके अंदर आया है और ये हैमर बन रहा है, देन यू कैन टेक अ ट्रेड विद आई मीन विदाउट इवन लुकिंग एट एनीथिंग, कीपिंग दिस एज ए एसएल, बिकॉज इस पर्टिकुलर हैमर की प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज मोर देन 70%, दो प्रोबेबिलिटी सक्सेस बहुत ज्यादा है, बट अगर हैमर बनता है Okay. किसी भी टाइम फ्रेम पे, किसी भी टाइम फ्रेम पे, दिस हैमर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन, वेरी स्ट्रॉन्ग, डोजी में डोजी से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है हैमर। तो किसी भी टाइम फ्रेम पे अगर आपका हैमर बना तो उस हैमर को ले लो, लेट्स से आप इंट्राडे कर रहे हो और इंट्राडे में आप 15 मिनट्स की कैंडल पे कर रहे हो और 15 मिनट्स में आपको कंटिन्यूअसली नीचे की तरफ दिख रहा है और हैमर बन गया, और लास्ट की 5 कैंडल में अगर एवरेज वॉल्यूम इस पर्टिकुलर कैंडल की वॉल्यूम से कम है, दैट मींस ये पर्टिकुलर कैंडल जिसमें हैमर बना है इसके वॉल्यूम ज्यादा है कंपेयर टू द एवरेज वॉल्यूम ऑफ लास्ट 5 कैंडल्स, और ये नीचे सपोर्ट के पास बना है, यानी इसके पहले का जो ट्रेंड है दैट इज इंपॉर्टेंट कि वो शार्प नीचे की तरफ आ रहा है, यू शुड टेक अ लॉन्ग एंट्री ओवर हियर, दिस इज अ स्ट्रॉन्ग रिवर्सल इंडिकेशन या स्ट्रॉन्ग रिवर्सल पैटर्न, यहाँ पे एंट्री ले लो विद स्टॉप लॉस ऑफ लो ऑफ दिस पर्टिकुलर कैंडल, सो दिस इज अ रिस्क यू कैन ऑलवेज टेक। हैमर का कुछ टेक्निकल आइडेंटिफिकेशन होता है, ये जो बॉडी है लेट्स से इस पूरी कैंडल को अगर मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड करूं, इस पूरी कैंडल को, सो एक पार्ट वुड बी दिस बॉडी, अनदर पार्ट वुड बी लेट्स से दिस, सो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, थोड़ा मेरा पार्टीशन थोड़ा सा ऐसे हुआ है कि बराबर नहीं है, बट मैं बराबर 3 पार्ट्स में अगर पूरी कैंडल Okay. को डिवाइड करूं
सो दिस बॉडी शुड बी 1/3 ऑफ द फुल कैंडल। अगर ये 5 पॉइंट यानी 15 पॉइंट की कैंडल है और बॉडी मेरी 5 पॉइंट की है और रेस्ट 2 पार्ट जो है यानी 10 पॉइंट का मेरा शेडो है, नीचे की तरफ का टेल है, देन दिस इज अ परफेक्ट हैमर। परफेक्ट हैमर। ऊपर की तरफ विक न के बराबर है, अगर है भी तो बिल्कुल छोटी सी है, और नहीं है तो बहुत ही अच्छा। और उसमें अगर हैमर बन रहा है तो ये मेरे लिए परफेक्ट हैमर, यानी 1/3 बॉडी ऑफ द कैंडल should be 1/3 of the whole candle. This is first criteria which is very important. Second is that a hammer, क्योंकि हैमर का बनता है, हैमर बनता है डाउन ट्रेंड के बाद, यानी हैमर का पहले प्रीसीडिंग ट्रेंड जो है दैट शुड बी शार्प डाउन। दिस इज माय सेकंड क्राइटेरिया। वॉल्यूम ऑफ दिस हैमर should be average, should be more than the average last 5 candles volume. नाउ लास्ट 5 कैंडल्स बोल रहा हूं, अगर आप इंट्राडे कर रहे हो जिसमें 15 मिनट्स या 1 आवर यूज कर रहे हो तो वहां पर भी इफेक्टिव है। आप डेली कैंडल देखते हो तो वहां पर भी इफेक्टिव है, वीकली और मंथली देखते हो तो वहां पर भी इफेक्टिव है। सो इफ वॉल्यूम्स आर सपोर्टिंग दैट इज एडिंग ऑन टू द कंफर्मेशन। समटाइम्स वॉल्यूम डजंट कम, लेकिन अगर वॉल्यूम आ रहा है तो आंख बंद करके ट्रेड लेना है। अगर वॉल्यूम नहीं आ रहा है तो स्टिल यू कैन टेक अ ट्रेड कीपिंग दिस एसएल एज अ स्ट्रिक्ट एसएल। ठीक है। सो ये चीजें हमें ध्यान रखनी है कि हैमर मेरा परफेक्ट हैमर बना है या नहीं बना है। राइट। ठीक है। ठीक है। और हैंगिंग मैन में क्या है, हैंगिंग मैन ऐसे बनेगा जब इसके पहले का जो ट्रेंड होगा वो ऊपर की तरफ होगा। अब हैंगिंग मैन और हैमर दोनों को नाम ध्यान रखने के लिए बहुत सिंपल सी एनालॉजी जो मैं यूज करता हूँ कि मैं हथौड़ा मारूंगा तो मैं कहाँ मारूंगा, छत के ऊपर तो हथौड़ा मारूंगा नहीं। अगर मुझे हथौड़ा मारना है तो मुझे कहाँ इजी पड़ेगा हथौड़ा मारना, जमीन पे। राइट। मैं अगर खड़ा हूं तो मैं छत पे हैमर नहीं मार सकता, छत पे इजीली हैमर नहीं मार पाऊंगा। करेक्ट। हैमर मुझे मारना है तो मैं जमीन पे मारूंगा। तो इसका मतलब क्या है कि हैमर अगर बनता है तो वो कब कब बनेगा, उसके पहले डाउन ट्रेंड होगा। और हैंगिंग मैन अगर मुझे किसी को लटकाना है तो जमीन पे खड़े खड़े तो लटकाऊंगा नहीं, उसको मैं हवा में ही लटकाऊंगा, यानी मैं उसको थोड़ा ऊपर ले जाके लटकाऊंगा तभी मरेगा वो। तो उसको मारने के लिए इसका मतलब क्या है कि मेरे पहला प्रीसीडिंग ट्रेंड जो अप ट्रेंड होना चाहिए। सिंपल। नॉमेनक्लेचर नहीं भी समझ में आए, नहीं भी याद हो, कोई दिक्कत नहीं है। द ओनली थिंग वी हैव टू रिमेंबर इज कि अगर ये दोनों को भी हैमर से याद करते हो तो कोई इशू नहीं है। बस ये क्राइटेरियाज जो हैं कि हैमर में ये बॉडी जो है 1/3 होनी चाहिए पूरी कैंडल की, प्रीसीडिंग ट्रेंड जो है वो ट्रेंड स्ट्रॉन्ग ट्रेंड होना चाहिए, और वॉल्यूम जो है वो लास्ट 5 कैंडल्स का एवरेज का थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए। तो मेरे लिए ये स्ट्रॉन्ग रिवर्सल चांसेस हैं, अदरवाइज स्ट्रॉन्ग रिवर्सल नहीं है। एंड दिस पर्टिकुलर हैमर and hanging man or rather hammer is a very strong indication। ठीक है। ठीक है। इसमें एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल भी होगा इसके अंदर। रिकॉग्निशन क्राइटेरिया, चलो इसने लिखा भी है, गुड। द लॉन्ग शेडो द विक इज अबाउट 2 or 3 times द साइज ऑफ द रियल बॉडी। यानी बॉडी का 2 से 3 टाइम होता है। मैंने 3 पार्ट्स में बांटा था उसको, तो यानी बॉडी का कम से कम शेडो जो है, शेडो या टेल जो है वो कम से कम 2 टाइम्स तो होना ही चाहिए, कम से कम 2 टाइम्स। ठीक है। लिटिल और नो अपर शेडो और विक, ऊपर या तो होना ही नहीं चाहिए या बहुत छोटा सा विच इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। द रियल बॉडी इज इन द अपर थर्ड ऑफ द ट्रेडिंग रेंज। ऊपर की जो जो बॉडी है, ये जो बॉडी है ये अपर पार्ट में होनी चाहिए, लोअर पार्ट में नहीं होनी चाहिए, वो इन्वर्टेड हैमर हो जाएगा। ये हमेशा अपर पार्ट में होनी चाहिए। राइट। कलर ऑफ द रियल बॉडी इज नॉट इंपॉर्टेंट। अब कलर ऑफ द रियल बॉडी इज नॉट इंपॉर्टेंट में इसका मतलब क्या है कि लेट्स से ये डाउन ट्रेंड है। ठीक है। इस डाउन ट्रेंड में मैंने यहाँ पे व्हाइट वो दिखा दिया। अगर ये व्हाइट की जगह ब्लैक भी होता ना, दैट मीन्स ये बॉडी या कि ओपन इसका, ये ओपन था और ये इसका क्लोज था, दैट मीन्स ये कैंडल नेगेटिव क्लोज हुई है। लेकिन अगर नेगेटिव क्लोज होने के बाद भी ये हैमर बना रहा है और बाकी चीजों को फॉलो कर रहा है ना, स्टिल इट हैज इंपॉर्टेंस। सो यहाँ पर कलर का इंपॉर्टेंस नहीं है, बिकॉज कलर के लिए अब मैं क्या सोचूंगा कि ये डाउन ट्रेंड है तो रिवर्सल अगर आ रहा है तो मेरे को ये ग्रीन कैंडल मिलनी चाहिए। राइट। बट नॉट नेसेसरी। अगर ये रेड कैंडल भी बन रही है और बाकी क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है तो दैट मीन्स यहाँ पर चेंज है, यहाँ पर बायर्स ने पुश डाला है, तो दिस इज अ स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन इररेस्पेक्टिव ऑफ द कलर। ठीक है। Okay, but in this case, we need to wait for the next one, right? सॉरी। हेलो। So in this case, but we need to wait for in this case we need to wait for the next one just to get नो। more better सो indication, नहीं नहीं, right? सो हैमर में अगर बन रहा है ना तो हैमर में यू कैन टेक अ ट्रेड।
देखो फॉर एनी डे अगर इंट्राडे में हम ट्रेड ले रहे हैं तो इंट्राडे मतलब अगर स्विंग ले रहे हैं, पोजीशन ले रहे हैं, तो उसमें 3 सवा 3 बजे के आसपास, सवा 3 3:15 पे हमें पता पड़ जाता है कि आज क्लोज कैसे होने वाला है, बिकॉज लास्ट 15 मिनट्स में कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं आएगा। सो लास्ट 15 मिनट्स में हमें पता पड़ जाएगा कि हैमर बन रहा है। वी कैन टेक अ ट्रेड विथ द लो ऑफ दिस पर्टिकुलर हैमर इटसेल्फ एज अ एसएल। ये जो लो है ना, इस लो पे मैं एसएल रख सकता हूँ, मैं यहाँ पे ट्रेड ले सकता हूँ। आई एम वेरी कन्विंस्ड कि मैं ये मेरे लिए स्ट्रांग बन रहा है, बिकॉज यहाँ पे वॉल्यूम और बॉडी का पार्ट, ये दोनों चीजें मेरे लिए इंपॉर्टेंट बन रही हैं। दे आर गिविंग मी इंपॉर्टेंट इंडिकेशन कि यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल के स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। एंड इसकी एफिशिएंसी, जो हैमर पैटर्न की एफिशिएंसी है, दैट एफिशिएंसी इज वेरी हाई। सो आई कैन टेक अ रिस्क। अगर ये हैमर अपने आप में बहुत बड़ा हैमर बन गया, रिस्क बहुत बड़ा है, लेट्स से ये वाला जो है दिस इज 100 एंड दिस इज समवेयर अराउंड 75, तो 25% का रिस्क इज वेरी ह्यूज अगर मैं मंथली कैंडल देख रहा हूँ तो। और अगर मैं डेली कैंडल देख रहा हूँ, डेली में लेट्स से इसका मूवमेंट जो होता है वो 1-2% से ज्यादा का नहीं होता, और ये डेली में मेरे को 5% का मूव दिखा रहा है, इट इज वेरी हाई। सो एम आई रेडी टू टेक दिस मच रिस्क? इफ यस, देन आई शुड एंटर ओवर इट। अगर यहाँ पर ये रिस्क बहुत ज्यादा बड़ा है तो मुझे वेट करना चाहिए। अगर रिस्क बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है तो आई शुड टेक दिस ट्रेड। Okay. या ओके, नेक्स्ट, दिस इज द रिकॉग्निशन क्राइटेरिया, अपन ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। हैमर बनता है तो नाउ हैमर में बुलिश रिवर्सल पैटर्न, ये स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड है, यहाँ से स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड, ठीक है। एक डोजी बना, ये पास में डोजी दिख रहा Yeah. है ना, डोजी, डोजी के बाद में हैमर, डोजी और हैमर बन गया तो ये अपने आप में कंफर्मेशन है। डोजी ने दिखाया इनडिसाइसिवनेस, डोजी के बाद में ये हैमर बन गया, तो दिस हैमर इज अपने आप में एक ग्रेट कंफर्मेशन। इसके लो को एसएल पकड़ के आई कैन राइट द ट्रेंड, मैं यहाँ पे ट्रेड ले सकता हूँ। डज दिस पैटर्न फेल? यस, दिस ऑल्सो हैज अ टेंडेंसी टू फेल, बिकॉज देर इज नथिंग 100% इन द टेक्निकल एनालिसिस इन द स्टॉक मार्केट। एनीथिंग कैन हैपन, एनीथिंग। So I need to consider what is my risk. Here my risk is very small, so I can take this risk. Okay. Okay. अब ये इन्वर्टेड हैमर है, इन्वर्टेड हैमर अपन अभी पढ़ेंगे इसके नेक्स्ट में, फिर उस टाइम पे आपको मैं बताऊंगा इसके बारे में। So this is hammer, 1 minute। ओके, अभी मैं इसको डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ, आई एम अगेन गिविंग यू द दिस थिंग लिंक, उसको फिर से कनेक्ट करते हैं, ठीक है, बिकॉज दिस इज गोइंग टू गेट एंड। या या ओके, आई विल जस्ट हैंड इट ओवर हियर। चलो, सो इन्वर्टेड हैमर और शॉवल का वही अगेन सेम चीज हमें देखनी पड़ेगी कि इन्वर्टेड हैमर अगर बन रहा है तो इन्वर्टेड हैमर कहाँ बन रहा है, शॉवल बन रहा है तो कहाँ पर बन रहा है। तो जगह इंपॉर्टेंट है, सपोर्ट या रेजिस्टेंस। सपोर्ट या रेजिस्टेंस हमें कैसे पता पड़ता है? प्रीवियस ट्रेंड्स को भी अगर हम चेक करते हैं तो हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस दिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये अप ट्रेंड चल रहा है, यहां से ये अप ट्रेंड चालू है, करेक्ट। अगर मैं इसको दो ट्रेंड्स में ब्रेक करूं तो यहां से यहां तक गया, फिर ये साइडवेज चला थोड़ा सा, फिर यहां से ऊपर गया, राइट। यानी ये पूरा अप ट्रेंड जो है ये दो अप ट्रेंड्स के पार्ट्स में है, राइट, Yes. है ना। सो ये दो अप ट्रेंड्स के पार्ट में है। हियर आई कैन कन्विंसिंगली से कि यहाँ पर एक छोटा सा रेजिस्टेंस आया था, उस रेजिस्टेंस को क्रॉस करने के लिए इसने 4 कैंडल्स लगाई, करेक्ट। अब यहाँ पे ये मान के चलो कि मुझे मेरे को ये पहले वाला पार्ट अभी नहीं दिख रहा है। लेट्स से ये मान के चलो कि ये जो फॉल है, ये वाला जो फॉल है ना, दिस इज दिस फॉल, यानी ये ट्रेंड जाने के बाद ये शॉवल, ये इन्वर्टेड हैमर बना या शॉवल बना, उसके बाद ये फॉल आया, एंड दिस फॉल इज दिस वन ओनली। ये फॉल यहाँ पे आके कहीं ना कहीं सपोर्ट लेगा, करेक्ट। तो ये जो इन्वर्टेड हैमर बन रहा है ना, वो ऐसे ही कोई सपोर्ट होगा पीछे की तरफ में एक्सटेंडेड, उस जगह के आसपास बन रहा है, तो इसका वैलिडेशन और इंपॉर्टेंट हो जाता है। यानी अगर इस लेवल के आसपास आके यहाँ पर एक हैमर बनता है, इन्वर्टेड हैमर बनता है, तो इसका वैलिडेशन स्ट्रॉन्ग होता है, बिकॉज दिस वॉज रेजिस्टेंस प्रायर, नाउ दिस इज एक्टिंग एज अ सपोर्ट। क्योंकि यहाँ पर इस जगह पर बायर्स जो हैं वो ओवर पावर करके सेलर्स को, ट्रेंड को ऊपर लेके गए थे, तो इसका मतलब इस जगह पे बायर्स अवेलेबल होने चाहिए, राइट। सो दिस विल एक्ट एज अ सपोर्ट, और इस जगह पे अगर ये ट्रेंड बनता है या ये पर्टिकुलर पैटर्न बनता है तो इसकी वैलिडिटी और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है।
तो इन द सिमिलर वे ये जो शॉवल बना है, लेट्स से यहाँ पर प्रीवियसली कोई ना कोई रेजिस्टेंस था इसके आजू बाजू में, हो सकता है यहाँ पे हो सकता है यहाँ पे, हो सकता है यहाँ पे हो सकता है यहाँ पे हो, थोड़ा ही आगे पीछे कहीं ना कहीं होगा। इसके नियर बाय में अगर रेजिस्टेंस है और वहां पर इस टाइप का रिवर्सल पैटर्न बनता है, तो इसकी वैलिडिटी में एड ऑन लग जाते हैं, जिसको अपन बोलते हैं चार चांद लग जाते हैं। सो देयर आर कन्विक्शन गोज मोर स्ट्रॉन्गर। सो और ये उन जगहों पे बनने से इनके सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी और ज्यादा बढ़ जाती है, राइट? So this was another single candle pattern. Let me see single candle के और हैं कि और डबल है. This is example. Oh, sorry, इसका confirmation क्या है? The inverted hammer shovel occurs when the price has been falling or rising, or falling है तो inverted hammer, rising है तो shovel. Name again याद नहीं भी रहते कोई दिक्कत नहीं है, कैंडल में एक्शन क्या हो रहा है वो याद होना चाहिए। मैंने इसीलिए फर्स्ट कैंडल में क्या एक्शन हो रहा है अपन ने वो समझने की कोशिश करी थी, राइट? सो उस चीज को हमेशा ध्यान रखना कि कैंडल में एक्शन क्या हो रहा है, बिकॉज वी हैव टू फॉलो द फुटप्रिंट्स। हमें हमारा कन्विक्शन नहीं लेना, बिकॉज क्या होता है कि जब हम कैंडल स्टिक को पढ़ना सीख जाते हैं या पैटर्न्स को पढ़ना सीख जाते हैं और हमारे दो चार ट्रेड सही जाते हैं ना, तो ओवर कॉन्फिडेंस ट्रेडिंग में बहुत जल्दी आता है। तो इसीलिए हमें हमेशा ये ध्यान रखना है, वी आर नो वन फॉर दिस मार्केट। हम इतने छोटे हैं कि मार्केट को पता भी नहीं कि हम एग्जिस्ट करते हैं, राइट? सो ये हमेशा ध्यान रखना कि हम ये चीज मान के चले कि अब हम ट्रेंड डिसाइड कर लेंगे, अब हम उसके साथ चल लेंगे, नेवर। हमें सिर्फ ये देखना है कि कौन सी पार्टी स्ट्रांग है, उस पार्टी के फुटप्रिंट्स को फॉलो करके पैसा बनाना है हमें। ओके, सो सजेस्ट द पॉसिबिलिटी ऑफ रिवर्सल, इट्स लॉन्ग अपर शेडो, अगेन पूरा वो दिया हुआ जो अपन ने बात किया, सजेस्टिंग अ स्लो डाउन ऑफ द करंट। स्लो डाउन अगर इसमें अपर शेडो आ रही है इसका मतलब स्लो डाउन है कि यहाँ पे स्लो डाउन हो रहा है ये वाला ट्रेंड, एंड देन देयर इज अ चांस ऑफ रिवर्सल टाइप्स। ओके, दिस इज एन एग्जांपल, इन्वर्टेड हैमर। हैमर एंड इन्वर्टेड हैमर ये दोनों बहुत स्ट्रॉन्ग पैटर्न्स हैं। हैमर अगर सपोर्ट पे बन रहा है और इन्वर्टेड हैमर अगर रेजिस्टेंस पे बन रहा है, इन दोनों की वैलिडिटी बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग मतलब बहुत स्ट्रांग। तो उनको लेना ही लेना है। तो ऊपर अगर रेजिस्टेंस पे बनता है इन्वर्टेड हैमर तो उसको अपन शॉवल बोलते हैं, और नीचे की तरफ अगर हैमर बनता है तो उसको अपन हैमर ही बोलते हैं, राइट? Okay. ये इन्वर्टेड हैमर टॉप पे बना, द फॉल इज वेरी एग्रेसिव, नीचे से स्ट्रॉन्ग ट्रेंड जो था वो बहुत स्ट्रॉन्ग था, ठीक है? नाउ दिस इज डबल कैंडलस्टिक पैटर्न। डबल कैंडलस्टिक पैटर्न को अपन आज नहीं करते, आप पहले सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न को ले लो। सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न में और भी बहुत सारे होते हैं, बट मैंने आपको मेजर जो सबसे ज्यादा दिखते हैं, जो सबसे ज्यादा यूज आते हैं, जिनकी प्रोबेबिलिटी हाई है, मैंने आपको वही कराए हैं। ऐसे हम करने जाएंगे तो बहुत सारे हैं विच आई विल नॉट बी कवरिंग, वो आप देख देख के भी समझ जाओगे। अब इस कैंडल का भी कुछ मतलब निकल सकता है, इसका भी निकल सकता है, एवरी कैंडल हैज अ मतलब, वी विल नॉट बी डूइंग दैट, ठीक है? Okay. हमने स्ट्रॉन्ग रिवर्सल कैंडल्स जो हैं जहां से बहुत इंपैक्ट मिलता है उनको हमने समझा। तो ये तो हमने आज समझे। लेट्स टेक सर्टेन एग्जांपल्स। मैं अपना आई मीन लेट्स टेक लाइव में एक बार देखते हैं। यू टेल मी एनी पर्टिकुलर चार्ट यू वांट टू सी, एनी चार्ट, एनी स्टॉक? Up to you. सॉरी, Up to you. अप टू मी? Up to you. ओके Whichever. Whichever. ओके 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 ओके, मैंने कौन सा राइड किया है? लेट्स सी आरईसी में, इफ आई कैन शो यू एनी पैटर्न आरईसी। इसको let me take it this way. See, whenever, first of all, if I have to ride a longer trend, my first point is always this thing, monthly chart. मैं मंथली चार्ट से स्टार्ट करता हूँ। Okay. मंथली चार्ट से मुझे लॉन्गर ट्रेंड का पता पड़ता है कि लॉन्ग टर्म ट्रेंड क्या चल रहा है, राइट? सो यहाँ पर अपन धीरे धीरे अभी ट्रेंड जब पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ एज ऑफ नाउ। इस लाइन का मतलब वैसे आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा, बट एज ऑफ नाउ आई एम नॉट टचिंग दैट पर्टिकुलर थिंग। आई विल लेट यू नो लेटर ऑन। अनोटेशंस बंद करूँ एक बार। हॉरिजॉन्टल, ये ब्लैक लाइन दिख रही है, विजिबल इनफ Yes. है ना? Visible. ब्लैक लाइन है, Yeah. दिस इज मोर और लेस, ये दूसरी ब्लैक लाइन है, दिस इज मोर और लेस अ रेजिस्टेंस जोन। थोड़ा सा यहाँ पे अगर मैं पैटर्न को समझू, ये ऊपर गया, इस जगह रेजिस्टेंस लिया, नीचे आ गया,
फिर ऊपर गया, इसी जगह पे रेजिस्टेंस लिया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, इसी जगह पे रेजिस्टेंस लिया, एक छोटा सा फॉल्स ब्रेकआउट दिया, फिर नीचे आया, फिर वापस ऊपर गया, राइट। सो पैटर्न में सबसे पहले मुझे ये रेजिस्टेंस दिख रहा है, तो मुझे ये तो क्लियर हो गया कि इस जोन को अगर क्लियर करेगा तो ऊपर जाएगा, लेकिन इस जोन को क्लियर करने से पहले क्या मुझे वो कुछ रिवर्सल्स दिखाएगा? तो यहाँ पर इफ आई सी इन दिस आरईसी, कैन आई कॉल दिस एज अ, अरे कहाँ गया, कैन आई कॉल दिस कैंडल एज हैमर, जिसको ओवल में मैंने हाईलाइट किया है? इज इट विजिबल? Yes, yes. कैन आई It कॉल इट can be. एज It हैमर? can. Yeah, it can be. Yes. करेक्ट। वॉल्यूम देखो, इसके वॉल्यूम्स यहाँ पे, ये तो ये प्राइस, हाँ ये वॉल्यूम्स, अगर मैं वॉल्यूम के लिए भी एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ करने देगा या नहीं, कंटिन्यूस को ड्रॉ करते हैं, लेट्स सी, अगर मैं ये ड्रॉ कर रहा हूँ, सो लास्ट 5 डेज का अगर मैं देखूँ, 1 2 3 4 और ये 5, इनका एवरेज वॉल्यूम देखूँ, उससे ज्यादा वॉल्यूम आया है इस पर्टिकुलर कैंडल में, राइट। एवरेज से ज्यादा आ रहा है Okay. मेरे पास। ये मंथली कैंडल्स हैं, तो मंथली कैंडल्स और ज्यादा, यहाँ पर मेरे को ये हैमर बना है, इस हैमर का क्लोजिंग दिया, सो कैन आई टेक दिस ट्रेड? यहाँ पे इसका लो जो है, इसका लो इज समवेयर अराउंड 82, इसका हाई जो है समवेयर अराउंड 93 और 90, हाँ 93, यानी 11 रुपए का डिफरेंस है मंथली में। अब इसमें वैसे तो जैसे जैसे मैं Yeah. और पैटर्न समझूंगा, तो और पैटर्न समझने के बाद मेरा कन्विक्शन बढ़ता है कि यहाँ पर ये बनाया था इसने लो, ये बनाया लोअर लो, यहाँ पर इसने हाई बनाया, लेकिन ये जो लो बना रहा है ये इससे हाई बना रहा है, करेक्ट। सो यहाँ पर आई हैव अ स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन कि अगर इसके बाद इस पर्टिकुलर कैंडल से ऊपर जाता है तो आई कैन इजीली टेक अ ट्रेड, बिकॉज दिस विल बी अ हायर लो कंपेयर टू दिस, लोअर लो लोअर हाई, हायर लो हायर हाई, याद है ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन हमने पढ़ा था इसमें, Yeah. है ना। सो दिस इज एज पर द डॉ थ्योरी, ट्रेंड चेंज का पहला इंडिकेशन है ये, राइट। सो आई कैन कन्विंसिंगली गो इनटू दिस कि मेरे को यहाँ पर वॉल्यूम्स भी दिख रहे हैं, मेरे को यहाँ पे कैंडल भी दिख रहा है, और मंथली पे क्या ये हैमर बन रहा है, मंथली चार्ट मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग मंथली चार्ट पे। सो आई कैन टेक दिस ट्रेड, इस ट्रेड को लिया मैंने, ऊपर चला गया, आराम से गया। नाउ रिमेंबर मैंने बोला था कि मैंने अराउंड 150 के आसपास मैंने इस आरईसी को लिया, और मैं राइड कर रहा हूँ अभी तक, वो मैंने 150 के आसपास ये पर्टिकुलर पॉइंट Yeah. को ब्रेक करने के पास लिया था, कि यहाँ पर मुझे रेजिस्टेंस दिखे 3, ये रेजिस्टेंस ब्रेक करके ऊपर निकले, तो ये यहाँ पे एक और हॉरिजॉन्टल लाइन खींच देता हूं मैं, विच विल गिव मी कि लास्ट इसने कौन कौन से हाई टच किए थे। सो 167 वाज द हॉरिजॉन्टल लाइन, चाहिए भाई, दिस इज द लास्ट लाइन 168 जो उसने टच किया था, जैसे ही इसने उसको क्लोज किया आई कैन गो अप। हालांकि मैं यहाँ पर भी ट्रेड ले सकता था अराउंड द लेवल ऑफ 100, इफ नॉट 100 एटलीस्ट इस जगह पे मैं 125 पे ट्रेड ले सकता था, उस टाइम पे मेरा ध्यान नहीं था इस पे, अदरवाइज मैं ट्रेड ले सकता था यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर इसने Okay. कन्विंसिंगली तोड़ा है, नीचे हैमर दिया है, मैं यहाँ से भी ले सकता था, मेरा एसएल बहुत ही छोटा होता, अगर मैंने यहाँ पे मई 2022 में ले लिया होता तो अभी मतलब 80 का 340, 8 चौक 32, 400% लेस देन अ ईयर, और 1.5 ईयर में 400% रिटर्न, नथिंग बेटर देन दिस। और मुझे कहीं Yeah. पर भी इसमें क्लोजिंग का कंफर्मेशन नहीं आया, कहीं पर भी नहीं आया, सी हैमर बना उसके बाद कंटिन्यूअस चल रहा है, लेट मी डिलीट दिस ड्राइंग, हैमर बना, इसके बाद ये मंथली कैंडल आई, लेट्स से मैंने यहाँ पे ले लिया, इसके बाद ये मंथली कैंडल आई, ये मंथली कैंडल का लो इज दिस, राइट। अगर मैं इसको लो करके ट्रेल करके चलूं तब भी मेरा एसएल नहीं कटा, ठीक। अगर मैंने इस कैंडल का लो का एसएल लिया यहाँ पर, तो यहाँ पे मेरा एसएल कटा, दिस वाज 99, मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया था, कहाँ पे ट्रेड लिया था 92 पे, तब भी मैंने 7 रुपए कमाए, 93 पे लिया तब भी मैंने 6 रुपए कमाए, अगर मैंने इस कैंडल का लो भी पकड़ा तो 6 रुपए कमाए, यहाँ एसएल खाया कोई बात नहीं, फिर जैसे ही वापस इसके ऊपर आया मैंने फिर यहाँ पे इस जगह पे 103 पे फिर से ट्रेड लिया विद एसएल ऑफ 91, यानी 12 रुपए का एसएल। अब इसके बाद देखो मेरा कहीं पर भी ट्रेलिंग एसएल नहीं कटा है, इट इज अ कंटिन्यूस ट्रेंड। सो मंथली Right. कैंडल्स यानी हायर टाइम फ्रेम में जब हमें पैटर्न्स मिलते हैं तो उनका ब्लास्ट इस तरीके से होता है, और ये कंटिन्यूस ब्लास्ट मिलता है, कंटिन्यूस। तो इसीलिए सबसे पहले हमेशा गो एंड चेक द हायर टाइम फ्रेम, हायर टाइम फ्रेम इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट इंडिकेशन, ऑलवेज इंपॉर्टेंट, Okay. राइट। एनी अदर स्टॉक यू वांट टू लुक इनटू?
I mean, up to you. I mean, whichever stuff. For me, like, नहीं, क्योंकि बिकॉज दिस इज आई एम I'm ऑल्सो just checking. टेकिंग रैंडम, मैंने इसमें कोई वो नहीं किया है कि क्या प्रैक्टिस करें क्या नहीं करें, तो आई एम जस्ट टेकिंग रैंडम। ओके, यहाँ पे दिस इज अ रिवर्सल पैटर्न जो डबल कैंडलस्टिक में आता है आपका, बट हियर विल नॉट सी एक हीरा। सी यहाँ पर ओके, this particular candle is more a doji than a hammer, but still we can call it as a hammer because body बहुत ज्यादा छोटी है। इतनी छोटी बॉडी पे अपन डोजी बोलते हैं, हैमर नहीं बोलते। बट यहाँ पे प्रिसीडिंग ट्रेंड Okay. क्या है? प्रिसीडिंग ट्रेंड इज साइडवेज। Right. प्रिसीडिंग ट्रेंड जो है वो ट्रेंड स्ट्रॉन्ग वो नहीं है। ये पहले का जो ट्रेंड है वो अप ट्रेंड नहीं है। अप ट्रेंड होता तो मैं यहाँ बोल देता कि यहाँ से एक चेंज आ सकता है, ठीक है। लेकिन इससे पहले का जो ट्रेंड अगर मैं देखूं, इससे पहले का स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है। इसने बहुत कुछ चेंज कर दिया Okay. दिरोदा ने ड्राइंग टूल्स। इनफैक्ट आई एम आल्सो गेटिंग कंफ्यूज। बाप रे, इसने पुराने टूल्स में से चेंज किया तो इवन आई एम आल्सो गेटिंग कंफ्यूज टू चूज वन पर्टिकुलर टूल विच ओके, ये रहा सेगमेंट था। ये वाला जो ट्रेंड है दिस इज अप ट्रेंड, वेरी स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड, करेक्ट। उसके बाद Yes. साइडवेज है। अगर यहाँ पे डोजी बना तो दिस इज नॉट अ सपोर्ट जोन, दिस इज मोर और लेस अ रेजिस्टेंस जोन, क्योंकि ये पूरा का पूरा जोन जो है रेजिस्टेंस जोन है। अगर मैं इसको एक्सटेंड करता हूँ तो दिस इज अ रेजिस्टेंस जोन समवेयर अराउंड, डिस्ट्रीब्यूशन भी बोल Uh, सकते हैं अपन इसको। तो यहाँ से आई कैन से कि correct. नीचे की तरफ आ सकता है। बट मैं इमीडिएट देखता हूँ बिकॉज ये मंथली चार्ट है, तो मंथली चार्ट में अगर यहाँ पे देख रहा हूँ दिस इज 2021 जनवरी, ओ सॉरी फरवरी 2021, फरवरी मार्च, तो यहाँ से फरवरी 2021 से लेकर, और दिस कैंडल इज फॉर्म्ड इन जुलाई 2021, 1.5 साल। तो 1.5 साल इज मोर देन इनफ फॉर अ ट्रेंड। तो ये साइडवेज ट्रेंड है। इस साइडवेज ट्रेंड का सपोर्ट का बन रहा है समवेयर अराउंड हियर। इस साइडवेज ट्रेंड का रेजिस्टेंस कहां बन रहा है? समवेयर अराउंड हियर। तो ये मोर और लेस साइडवेज ट्रेंड के सपोर्ट पे बन रहा है, यानी ये 1.5 साल के ट्रेंड पे बन रहा है। दिस इज ऑलमोस्ट 2 साल का ट्रेंड। यहां से अगर मैं कंपेयर करता हूं तो दिस इज 2 साल का ट्रेंड, राइट। मई 2020 है और ये जो है आपका जुलाई 2022 था, ये 2 साल का ट्रेंड है। बट लास्ट 1.5 साल से वो साइडवेज चल रहा था, उस साइडवेज के बाद उस साइडवेज ट्रेंड के सपोर्ट पे बन रहा है। सो आई हैव अ लिटिल कन्विक्शन कि यहां से जा सकता है। आई डोंट हैव अ स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन, आई हैव अ लिटिल कन्विक्शन कि यहां से चांसेस हैं कि ये ऊपर की तरफ जा सकता है। बट इट कंटिन्यूड द साइडवेज ट्रेंड, ये ऊपर की तरफ नहीं गया। इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट ओवर हियर इज कि यहां पर इसने इसका लो अभी तक ब्रेक नहीं किया है। हॉरिजॉन्टल लाइन, ये इसका लो है, इसने इसका लो अभी तक ब्रेक नहीं किया है, राइट। Okay. तो इसका मतलब अगर मुझे इसके अंदर ट्रेड लेना है, अभी भी ट्रेड अगर मुझे लेना है, या मुझे यहाँ कहीं पे भी ट्रेड लेना है, तो दिस पर्टिकुलर लेवल इज अ गुड सपोर्ट लेवल फॉर मी, बिकॉज फॉर लास्ट 1.5 ईयर इसने ये पर्टिकुलर रेंज ब्रेक नहीं किया। ये कब आया? जुलाई 2022। अभी हम कहाँ खड़े हैं? नवंबर में। इसने जब ये यहाँ से फॉल होना स्टार्ट भी हुआ और ये फॉल होने के बाद भी इसने ये लेवल टच नहीं किया, सो दैट मीन्स वी हैव अ गुड चांस कि ऊपर की तरफ ही जाएगा, नीचे नहीं जाएगा। तो यहाँ पर ये जो मेरे को रिवर्सल मिल रहा है, इस रिवर्सल में नाउ आई नो कि ये नीचे की तरफ नहीं आएगा। अगर इसको फॉल होना होता तो ये नीचे आ जाता, 540 पे आ जाता, बट ये 540 पे नहीं आया, ये यहीं से पलट गया। अब मेरे पास क्या है कि मेरे पास ये नया सपोर्ट लेवल ये है। सो 633 इज माई सपोर्ट नाउ, एंड इन एयू बैंक आई एम देयर फ्रॉम 640, प्रिसाइसली 641 से मैं एयू बैंक के अंदर बैठा हूँ। एंड वंस इट स्टार्ट्स गोइंग अप Okay. above this level 800, so 640 से 800, this is a zone I can expect कि इतना मेरे को और टारगेट मिलेगा, which is how much? 160 points. So that means I am expecting somewhere around here कि यहाँ तक जाएगा, this is my target. So 640 से 960 तक I can ride 300 पॉइंट, which is 50% of the whole trend, right? Yeah, just good मेरा, enough. Yeah. हाँ, तो मेरा फर्स्ट टारगेट वुड बी 800, और ये मेरे को कितने मंथ्स में आ रहा है? अभी एक महीना भी पूरा नहीं हुआ है, नवंबर चल रहा है। 640 से 740, 100 पॉइंट्स मेरे पास आ चुके हैं। आउट ऑफ 600, 100 पॉइंट्स इज समथिंग व्हाट 1/12, सॉरी 12.5%। 6 1 जा Right. 40, Yeah. ऑलमोस्ट 16%, नॉट इवन वन, ऑलमोस्ट 17% इनफैक्ट, राइट, ऑलमोस्ट Okay. 17%। तो मुझे 17% तो लेस देन अ मंथ ही मिल रहा है। इट्स अ गुड वन। सो मंथली कैंडल पे मैंने देखा, मंथली कैंडल पे मुझे इसका मिला। सो यहाँ पर हम सिर्फ कैंडल पे ना देख के और भी चीजें देखते हैं,
विच आई टीच यू स्लोली एंड ग्रेजुअली कि और क्या क्या चीजें देखनी पड़ती है जिससे हमें पता पड़ता है कि ट्रेंड में और कितनी स्ट्रेंथ या मोमेंटम बाकी है, सो वी कैन टेक अ ट्रेड एंड वी कैन टेक अ रिस्क। यहाँ पर और जो पीछे की चीजें मैंने देखी, यहाँ पे देखो आप, अपन ने ये सपोर्ट लाइन खींची है। अब थोड़ा सा मैं इसको अगर प्रिसाइज बनाऊं तो दिस इज अ लाइन, इसको डिलीट कर देता हूँ। ये एक लाइन है, सॉरी गलत लाइन डिलीट हो गई, ये बना देता हूँ। दिस इज द लाइन जहां पर प्रीवियस रेजिस्टेंस है लास्ट 1.5 साल का, मोर और लेस 80%, इफ नॉट 80 एटलीस्ट 75% ऑफ द कैंडल्स हैव क्लोज्ड बिलो दिस पर्टिकुलर लाइन। बाकी सारी लाइनें हटा देता हूं एक बार के लिए ताकि कंफ्यूजन ना हो, Okay. है ना। अभी देखो आप यहाँ पर लास्ट 1.5 साल से, मार्च 2021, नॉट 1.5 साल, इनफैक्ट लास्ट 2.5 साल से कैंडल, कितनी कैंडल्स ऊपर क्लोज हुई हैं? एक कैंडल, सिर्फ एक कैंडल, यानी सिर्फ एक महीना ऐसा था जब प्राइस जो है वो क्लोज अबव दिस लाइन हुआ, एंड दिस लेवल इज व्हाट, 672, राइट। मैंने एक रफ लिया कि देखा कि टेंटेटिवली लास्ट 2 साल में, और नॉट इवन 2 साल, 2.5 साल में सिर्फ एक मंथ ऐसा हुआ है जब प्राइस जो है वो उसके ऊपर जाके क्लोज हुआ है, बाकी सारे प्राइस उसके नीचे क्लोज हुए। फिर उसके बाद जब Right. अगेन एक प्राइस जब क्लोज उसके ऊपर हुआ तो वो ऊपर ही रहा। सो अब ये जब फॉल आ रहा है, और ये फॉल भी अगर इसके ऊपर ही क्लोज हो जाता है या वापस इसके ऊपर आ जाता है, तो आई कैन बाय इट सेफली, राइट। सो अब ये प्राइस क्या हुआ, फॉल हुआ, इसके नीचे गया, वापस से नेक्स्ट डे इसने ऊपर की तरफ आ गया। तो ये जब नीचे गया तो इसने मुझे एक नया स्टॉप लॉस का लेवल दे दिया कि भाई ये आपका स्टॉप लॉस हो गया 630, और 72 पे आप वापस से एंटर हो जाओ अगर यहाँ एंटर नहीं हुए तो। लेट्स से मुझे पहले वाला सपोर्ट नहीं पता था 540 वाला, मुझे यही नया सपोर्ट दिखा, तो इस सपोर्ट को मैं टेस्ट कर सकता हूँ कि हाँ ठीक है, दिस इज द स्विंग लो, सो आई कैन टेक दिस एज अ माय एसएल। 40 पॉइंट का एसएल है, एंड इफ इट हैज टू गो अप तो एटलीस्ट ये वाला पॉइंट तो टच करेगा ही करेगा, विच इज 800। तो 672 से 800 इज हाउ मच, 130 पॉइंट्स, और यहाँ पे मेरा एसएल कितना है, 40 पॉइंट्स। So 40 points my risk is my 40 points, and my reward is how much, 130, which is almost 3 times, a little higher than 3 times. So risk and reward kitna ho gaya, 1:3. It is a good trade to take, it is a wonderful trade to take, I should take it, right? This is how we decide how to go into the trade, Okay. Okay. right? So 2 examples are enough. This is what single candlestick pattern is. आप सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न चार्ट्स पे और देखो, लोअर टाइम फ्रेम पे, हायर टाइम फ्रेम पे। माय रिकमेंडेशन वुड बी लुक एट ऑन द हायर टाइम फ्रेम बिकॉज दैट गिव्स यू मोर स्मूदर मूव्स compared to the lower time frame. So at least daily time frame तो at least रखना, मतलब each candle should be of at least minimum 1 day, ये टाइम फ्रेम रखना। एंड देन उसके बाद सी व्हाट यू आर गेटिंग इट। कहीं पे आपका कुछ ऑब्जर्वेशन है तो मेरे से शेयर करो, कहीं क्वेश्चन है तो पुट इट ऑन माय व्हाट्सएप, आई विल आंसर यू फॉर दिस। बट दिस ठीक you है. should do practice. See, what we used to do is we used to look at the 100 charts minimum, but again I understand you're also working, so whatever best you can do it, but at least 20 charts look at least 20 पैटर्न्स देखना कि कहाँ पे क्या बन रहा है सिंगल कैंडलस्टिक, या ठीक है. ठीक है. ठीक है। कोई क्वेश्चन, कोई डाउट? नहीं, I mean, as of I got the thing, but as you said that I need to check for more kind of charts and